मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन की क्लैरिटी शायद एक दिन में आए नहीं आए। करने से पहले खुशबू जी ऐसा है कि व्हाट इज मेडिटेशन, पहले अगर वो समझेंगे नहीं जो करेंगे सब कुछ गलत होगा। तो मेडिटेशन में जो भी हम करेंगे वो फिर सही नहीं होगा, और ऐसा सही नहीं होने से कितने जन्म जन्म तक आप करते रहेंगे। जो फॉर एग्जाम्पल पत्ते पे पानी पिलाएं, पत्तों पे कितना ही पानी पिलाओ वो पौधा बढ़ेगा नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अभी भी चलती है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट वो अनभिज्ञता है, कोई जानकारी नहीं है। समय करते रोज मिंडा लगा रहे हैं, इतने समय कर लिया इतना समय कर लिया, बट समय का मतलब क्या है वो पूरा शायद क्लियर नहीं है। तो आज मुझे वो क्लियर हुआ है कि समय है क्या और उसके मायने क्या है। तो वो गुरु कृपा से होता है, जिन शासन से होता है। डॉक्टर शिवाचार्य हैं, समन संघ के जो आचार्य हैं, उन्होंने 40 साल ही मेहनत करी और ये प्रश्न बार बार पूछा कि 12 साल तक भगवान महावीर ने क्या ऐसी ध्यान करी, क्या साधना करी। साधना लुप्त हो गई रास्ते में, और बहुत इजी साधना है समझ में आएगा तो ये सारी बातें हम यहाँ करते हैं। और उसको तत्वार्थ सूत्र का अपन स्वाध्याय करते हैं। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो पूरे 32 आगम को एक समेट लेता है। एक ही उमा स्वाति जी आचार्य हुए अपने, उन्होंने ये लिखा था करीब 1000 वर्ष पहले, ऐसा कुछ है। तो उसका हम स्वाध्याय करते हैं, फिर लास्ट में उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो स्वाध्याय करने का मतलब है थियोरिटिकल, और उसको एक्चुअली ध्यान में करने का मतलब प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न लेता हूँ। बुड्ढे जैसे अपन ध्यान करते हैं तो ध्यान का लक्ष्य क्या है आपके हिसाब से? अपने को अपने स्व को पहचानना, अपने आत्मा को पहचानना, बिल्कुल शरीर ठीक और है। आत्मा को अलग अलग देखना। स्वयं को अगर पहचानना है वो तो मति ज्ञान में भी हो सकता है, श्रुत ज्ञान में भी हो सकता है। श्रुत ज्ञान एक शब्द ज्ञान है। शब्द दीदी आप बताओ। हाँ, तो ध्यान का तो यही है कि अपनी आत्मा में, मतलब आत्मा को पहचानना, आत्मा में जानना, मतलब शरीर अलग है, अपनी आत्मा अलग है, अपने को जानना है, ज्ञाता दृष्टा, मतलब बराबर है। यही ये अपना ये है आत्मा का। तो जो ज्ञाता दृष्टा मोक्ष मार्ग अपने समझा ना कि दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो मार्ग है। दर्शन का ये क्या? तीनों की सम्मिलित से अपने मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बराबर। तो दर्शन क्या है और ज्ञान क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दर्शन तो एक जैसे किसी चीज को देख लिया अपने की ये चीज है, हम्म। और उसको फिर अपन ने गहराई में गए कि भाई ये क्या है, कैसे है, कुछ है, तो वो ज्ञान। बराबर है। तो ऐसे दर्शन खुशबू, दर्शन का मतलब क्या है? जी। व्यू। व्यू। और ज्ञान का मतलब क्या है? इंटरव्यू। अच्छा। हाँ, व्यू और इंटरव्यू में व्यू फर्क और क्या होता है? खुशबू जी आप बताओ, व्यू और इंटरव्यू में क्या फर्क हो सकता है? व्यू देखना, इंटरव्यू अपने बारे में बताना। बिल्कुल सही है। व्यू मतलब देखना, और इंटरव्यू मतलब पूछ परख करके, पूछ परख, लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड देन यू कम टू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो जी। व्यू में क्या लगता है? व्यू में ये लगता है पहली बार ऐसा व्यू किया तो महात्मा गांधी के गुरु थे, वो 5 वर्ष के थे, श्रीमद राजचंद्र। अब देखिए महात्मा गांधी कौन थे पहले वो समझना चाहिए। हर एक भारतवासी के जेब में एक फोटो है। हर आदमी फोटो रखता है। मेरे जेब में मैं मेरे पिताजी का फोटो रख सकता हूँ, मेरे माताजी का रख सकता हूँ। बट 140 करोड़ लोग किसी आदमी, एक आदमी का फोटो रखते हैं। उस आदमी का कोई मतलब होना चाहिए। उसमें होप आई एम कम्युनिकेटिंग। आप समझ रहे हैं ना कि 140 करोड़ के यस। लोग के जेब में एक ही आदमी का फोटो है, तो कोई महान व्यक्ति रहा होगा ना, महात्मा गांधी। यस। यस। महात्मा गांधी, जब एक आदमी का, अपने मेरे पिताजी का मैं फोटो रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी है, राइट। जी जी। पर 140 करोड़ लोग एक आदमी का फोटो रखते हैं, तो उस आदमी में कुछ तो रहा होगा। हाँ। 140 करोड़ लोगों के जो फोटो रखते हैं उनके गुरु का नाम है श्रीमद राजचंद्र। आपने नाम सुना है श्रीमद राजचंद्र का? किसका? श्रीमद राजचंद्र। नहीं। तो श्रीमद राजचंद्र उनके गुरु थे महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी खुद वकील थे। तो उनको ऐसे प्रश्न आते थे कि जैसे युद्ध में सैनिक लड़ते हैं तो ये हिंसा है कि अहिंसा है, ऐसे प्रश्न जो है ना, जो गुरु समझाता है। अब मान लो हिंसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको भी ये प्रश्न थोड़ा लगेगा उलझन वाला है कि सैनिक जो लड़ रहे हैं वो उसको हिंसा बोलेंगे अहिंसा बोलेंगे? दीदी बताओ। उलझन वाला। हाँ।
उलझन वाला है ना। उलझन वाला है, हाँ। ऐसे प्रश्न महात्मा गांधी करते थे और श्रीमद राजचंद्र उसका जवाब देते थे कि क्या इसका मतलब है। वो अभी अपन भी लेना चाहेंगे वो प्रश्न। भाव क्या चल रहा है? जी। भाव तो चल रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान का सैनिक है तो मेरे को उड़ा देने का, यही भाव चल रहा है, क्योंकि मैं हार के तो आऊंगा नहीं, मैं सैनिक हूँ भाई भारत का। रक्षा के लिए अब क्या कर रहे हो देश, कैसे तो उनका अंतर बताया, कैसे अंतर बताया, वो एक ही बात से बहुत सारी बातें समझ में आएगी। वो उस बात पे मैं आता हूँ, पहले उस बात पे आता हूँ, और दर्शन ज्ञान उसमें समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो फिर अपन ज्ञान की तरफ जाएंगे और प्रयास करेंगे कि, प्रयास क्यों करेंगे ज्ञान की तरफ, मतलब मैं आपको बोलूँ कि खीर ऐसी होती है खुशबू जी, खीर वाइट होती है, ऐसा होता है, मीठी लगती है। कितना भी 1 करोड़ साल तक मैं आपको ऐसा बोलता रहूं, और एक मुंह पे अगर चम्मच डाला, एक टीपा खीर का, उन दोनों में बहुत अंतर है। एक टीपा अगर जबान पे जाएगा तो आपको फिर मजा आएगा कि नहीं यार मुझे और खाना। और मैं ऐसे ही बोलता हूँ खीर ऐसी होती है, खीर ऐसी होती है। हमारा बोलने का काम तो बहुत है, बहुत सारे हमारा साहब लोग समझा रहे हैं ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, बट जो खाने का काम है ना वो नहीं होता है। जी। तो हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, और उस खाने के नाम, अलग अलग नाम दिए हैं भगवान ने। जब पहले थ्योरेटिकल आता है तो उसको मति ज्ञान बोला है, फिर वो शब्द में आता है तो श्रुत ज्ञान बोला है, फिर जब वो खाते हैं और जबान पे आता है तो उसका नाम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान क्या होता है, इसी वक्त हम 1 सेकंड के लिए केवल ज्ञान में जाएंगे। अभी किसी को बोलेंगे तो वो बोलता है कि यार केवल ज्ञान हो गया आप, तो केवल ज्ञान उनको पता ही नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि केवल ज्ञान हो गया, मैं बोलता हूँ हाँ ये हो गया, लेकिन 1 सेकंड का हुआ। केवल ज्ञान के दो मतलब है। एक मतलब है कि बिजली कौंधी और शकल दिख गई सामने के सामने, कौन खड़ा है। बिजली एकदम कौनती है तो 1 सेकंड के लिए कौनती है, बट मकान पता चल गया मेरा मकान है। फिर मान लो अंधेरा हो गया, लेकिन आपको पता तो चल गया मेरा मकान इधर है। ऐसे ही केवल ज्ञान में एक बार जब ध्यान में जाते हैं तो अपनी आत्मा का स्पर्शन हो जाता है, फिर वो आत्मा दिख जाती है कि मेरी आत्मा ये है। फिर बार बार वो आत्मा में जाने का अपना मन करेगा। उसमें इतनी अनंत सुख होता है, अनंत आनंद होता है। वो आत्मा को जब एक बार भी स्पर्श करेंगे, यानी कि खीर खाएंगे तो इतनी बढ़िया लगती है कि दूसरी बार आपको खाने की फिर इच्छा होती है। वैसा हम करेंगे, आज खीर खाएंगे। आपने कभी खीर खाई खुशबू जी? उस खीर खाने का नाम क्या नहीं। है? वो खीर तो खाई। ध्यान वाली खीर नहीं खाई होगी, वो आज खाएंगे अब, जो भगवान जी। मान 12 साल तक खाई। और वो खीर का क्या है, खाते हैं छूट जाती है, खाते हैं छूट जाती है। वो ध्यान में होता है ऐसा, वो अपन करेंगे। वापस में वेलकम बैक टू द राजचंद्र जी थे। राजचंद्र जी का, जब वो 5 साल के थे, 5 साल के दीदी, 5 साल के थे तब, एक अमोलक चंद सेठ कुछ नाम था, अमोलक चंद सेठ, कुछ गांव में उनके सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे वो। तो अमोलक चंद बहुत अच्छे आदमी थे वो। तो किसी बच्चे ने बच्चे को आके बोला 5 साल में कि अमोलक चंद जी मर गए। तो बच्चे की जिज्ञासा हुई, वो हमारी जिज्ञासा भी नहीं है अभी। बोलो, बच्चा आया और पूछा कि मर गया क्या होता है। तो मर गया, अभी आपको कोई पूछ ले मर गया क्या होता है तो आप क्या बताओगे, कमला जी बताओ, कमला दीदी बताओ। मैं पूछू, कोई बच्चा आके पूछ ले आपको मर गया तो मर गया क्या होता है, तो आप बताओ कैसे समझाओगे बच्चों को। हेलो दीदी, आपका आवाज कट गया, हाँ बोलो पूरी। जीव निकल गया उसका, ये हो गया ऐसे। ये इनको मरना कहते हैं। इनका हलन चलन बंद हो गया सब। बच्चा पूछ रहा है, अब ये हाँ, हलन चलन बंद हो गया। हलन चलन तो बोलेगा यदि कार चल रही है और कार बंद बंद हो गई तो क्या वो मर गई, कार भी बंद होती है, ऐसा सवाल पूछता है बच्चा वापस। हाँ, कार चल रही थी और कार हाँ, भी बंद हो गई तो क्या कार मर गई, हाँ, ऐसा सवाल पूछता है। ऐसे तो भी क्या नहीं कर बताओगे? सकते पर अब क्या कहेंगे उनके लिए। अब अपन ये तो यही बहुत बोलते बेसिक मर गए। सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन हम उसमें भी घुसना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हाँ, हमको ये पूछने का भी समय नहीं है। इसलिए अनंत हाँ, काल 32वें अध्ययन में उत्तरायण सूत्र में भगवान बोलते हैं, अचंत काल समूल गस दुखस। अनंत काल से ये मेरा भ्रमण चल रहा है, और हम गाय को चारा डाल रहे हैं और अपने आप का ठिकाना नहीं है। गाय को तो ठीक कर दिया आपने, हाँ, जैसे मकान बना दिए, स्थानक बना दिए, सब कर दिए, बट खुद का हाँ, क्या, वो नहीं पता है। तब भगवान को करुणा आती है, दया आती है, और समझाते हैं तुम्हारा अनंत काल से तुम चींटी कुत्ता घोड़ा गधा कुछ भी बनता रहता, हाँ, क्यों बनने का, ऐसा प्रश्न बताते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। उस पर भी मैं आता हूँ। वापस आते हैं तो श्रीमद राजचंद्र ने पूछा कि मर गया क्या होता है। तो उसने बोला कि इसको अभी मर गया है, उसने समझाया उस आदमी ने कि ये मर गया है, इसमें से जो है ना इसको अभी जलाएंगे। तो फिर और उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसे इतने अच्छे आदमी को कैसे जला सकते हैं, इतने बढ़िया आदमी को कैसे जलाएंगे ये लोग। उसने माना ही नहीं बात को। उसने बोला कि नहीं नहीं जलाएंगे। तो बच्चे को शमशान घाट में नहीं जाने देते थे उस, लेकिन वो साथ में गया और देखा
कि वो तो वास्तव में जला रहे हैं। तब उसको बात समझ में आई कि ये जो जला रहे हैं किसी और को जला रहे हैं, जो कुछ और था, पावर वो कोई और था। वहां उसको भेद ज्ञान प्रकट हुआ। किनको? श्रीमद राजचंद्र जी को, कि जीव और जो अजीव है, अजीव जो हमारा शरीर है और जीव जो मेरी आत्मा है, दोनों अलग अलग है। जब वो पावर निकल गया, पावर निकल गया मतलब बैटरी निकल गई, तो मोबाइल कुछ काम का ही नहीं है, मोबाइल को फेंक दिया। ऐसा हुआ ना। तो अब हम अपने आप को जब मानते हैं, किससे एसोसिएट करते हैं? हम एक्चुअली हमारे शरीर से एसोसिएट करते हैं कि मैं मिश्री लाल, मतलब ये बॉडी मेरा जो है मैं हूँ, जो कि वो है नहीं। उनको जलाएंगे भाई, तुम्हारा बच्चा ही जलाएगा इसको, उसको बुलाया जाएगा, इसके बच्चे को बुलाओ, यही जलाएगा। लेकिन हमारा आसक्ति उसमें इतनी ज्यादा है अनंत काल से कि यही मैं हूँ, लेकिन वो है नहीं। और अनंत काल से हमारे घर में हम सबको देख रहे हैं, हम जला रहे हैं, फिर भी दिमाग में घुस नहीं रहा कि मैं नहीं हूं। कौन हूं मैं? इस बात का जवाब देते हैं भगवान। बोलते हैं कि दर्शन, व्यू, ऊपर ऊपर से लगता है कि मैं हूं, उसको भी जगह दिया भगवान ने। व्यू का मतलब ऊपर ऊपर से शरीर में हूं। क्यों शरीर में हूं? आपने बोला आप ध्यान कराओ, मैं ध्यान कराने आ गया। आपने बोला इधर आओ खाना लाओ, खाना लेके आ गए, तो मैं हूं ना। मैं हूं का मतलब क्या हुआ? मैं शरीर हूं, तो शरीर भी हूं। क्योंकि खाना खाना, और भगवान ने बताया कि शरीर का गुण क्या है? चलना, उठना, बैठना, काय वांग मन कर्म योग है। जितने योग करते हैं मन वचन काया के, वो शरीर करता है। वो शरीर करता है तो वो शरीर भी है, लेकिन ये आपका मूल स्वरूप नहीं है। जितना बार बार मन वचन काया से करोगे, उतना बार बार आत्मा कलुषित होती है, आत्मा के ऊपर आवरण आता है। आत्मा, शुद्धात्मा का मतलब क्या है? शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है? फिर बताया कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब आपने बताया कि आपको दर्शन से, मति में तो ऐसा समझ में आएगा। मति ज्ञान का मतलब ऐसा माइंड से, इंद्रियों से देखोगे तो लगेगा कि ये शरीर है। फिर जब गहराई में जाओगे, ऐसे सवाल पूछोगे कि ये जो है उसको जला रहे हैं जो कौन है, नहीं जो जला रहे हैं जो कौन है, बैटरी कौन है, मोबाइल कौन है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जिसको वेद विज्ञान बोलते हैं। वेद विज्ञान को भगवान ने क्या नाम दिया? मने परे ज्ञान। मने परे ज्ञान का मतलब हमारे अंदर ही दो मन है। हम ध्यान में जाएंगे खुशबू जी, तो हमारे अंदर, मन के अंदर दो मन होते हैं। हर आदमी के अंदर, मन के अंदर दो मन होते हैं। होप यू अग्री खुशबू? यस। मन में दो, एक मन में दो मन होते हैं। कौन से दो मन होते तो हैं? हाँ, कैसे होते हैं हाँ बोलिए, आप बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव। बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। और उसके अलावा तीसरा, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही मन के नाम है। एक ही मन के दो नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव। यूं अगर बोलेंगे तो तीन मन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और तीसरा जो शुद्ध मन है, उस शुद्ध मन का नाम है आत्मा। और जो पॉजिटिव है उसका नाम है पुण्य, और जो नेगेटिव है उसका नाम है पाप। भगवान ने ऐसा नाम दिया इनको। जी आप लिखना चाहोगे तो लिख लो। सर, वापस रिपीट करना। हाँ, पॉजिटिव मन का मतलब पुण्य, पुण्य मन। और पाप का मतलब नेगेटिव। जहाँ पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, सिर्फ समता रहती है, सिर्फ शुद्ध रहता है, फिर सिद्ध शुद्ध कोरी स्लेट रहती है, कोरा कागज रहता है, उसका नाम है संवर। उसका नाम है कोरी स्लेट। उसका नाम है सामायिक। उसका नाम है वितरागता। कोई रंग नहीं, हाँ कोई रंग नहीं, न पाप का रंग न पुण्य का रंग। बिना रंग के जो है उसका नाम है क्या है? वितराग। वितरागता। वित, विकरागता। वितराग, वितराग, वितराग है। वित, वितराग। ओके। हाँ, रागी और वितरागी। वितराग। तो वो जो मन है, उस मन के अंदर दो मन है। एक मन में हमारे विचार आएंगे। खुशबू जी, अभी आपको विचार आते हैं ना बहुत सारे? आते हैं ना, सबको आते हैं, मेरे को भी आते हैं। लोग बोलते हैं विचार क्यों आते हैं? अरे भाई, विचार तो आदमी को आते हैं, डांडे को क्या आते हैं? विचार तो आने ही चाहिए। पशु को क्या आएंगे? वनस्पति को नहीं, क्या आएंगे? वनस्पति को विचार इतने आते ही नहीं है, क्योंकि वो एकेंद्रीय जीव है। भगवान ने उसकी योनि ऐसी दी कि उसको समझ नहीं आएगा विचार क्या करने का है। तो विचार हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। दीदी, विचार आवे जो हो के खोटो? विचार आते, लोग बोलते हैं विचार आते हैं, जो विचार बहुत आते हैं। भाई आना चाहिए ना विचार तो। विचार किसको आते हैं? जो होशियार आदमी होता है, संवेदनशील आदमी होता है, जो खुशबू होती है, जो कमला होती है, उसको विचार आते हैं। जिसको जिसको जो ठूंठ होता है, जिसको नीरस होता है, जीवन में कुछ करना नहीं है, उसको विचार नहीं आते।
जी। विचार तो आना ही चाहिए ना। इसलिए आप अपने आप को धन्यवाद करो खुशबू, कि विचार आते हैं हमारे। मतलब विचार आने का मतलब हम जिंदा है। यस। मुर्दे को विचार नहीं आते। तो बहन कभी दिखी थी। जी। तो दीदी, जो विचार आते हैं, सवाल उठता है कि इन विचारों का क्या मतलब है, भगवान ने उनको क्या समझाया। तो भगवान ने ये समझाया कि जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको विचार दिखेंगे, विचार आएंगे। तब आपको ये विचार करना है। क्या विचार करना है? कि ये जो विचार बदल रहे हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो विचार बदलते हैं, अच्छे विचार बुरे विचार, ये जो विचार है वो मेरा स्वरूप नहीं है। और जो उनको देख रहा है कि विचार आ रहे हैं, वो मेरा मन जो है, उसका नाम है आत्मन। आत्मन जो है वो मैं हूँ। अच्छा। जो सामने विचार चल रहे हैं, ऐसे अच्छा। पर्दे पे विचार चलेंगे, आप जब ध्यान में जाओगे ऐसे विचार आएंगे। उन विचारों को आप देखोगे, और जो उनको देख रहा है वो दूसरा मन है, उसका नाम है आत्मन। तो क्या हो रहा है? आत्मन देख रहा है मन को। कौन से मन को? जिसमें विचार आ रहे हैं। हम्म। तो आप ये जब ध्यान में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा ही। हम्म। क्या महसूस होगा? हम्म। कि हमारे ये विचारों विचार को आ हम रहे ही हैं। देखें। हमारे विचारों को हम ही देखेंगे। हाँ। ये विशिष्ट गुण आत्मा में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज ये टेबल है। अब ये टेबल ने तो बाहर देख सकती है ना, खुद को देख सकती है? हाँ। टेबल खुद को देख सकती है क्या? नहीं। नहीं देख देख सकती है। सकती है क्या? ये विशिष्ट गुण आत्मा में है। आत्मा हम बाहर भी देख सकते हैं कि देखो ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये है, ये खुशबू है, कमला है, हम देख सकते हैं। और अंदर भी देख सकते हैं। जब ध्यान में जाएंगे तो ये बाहर की दृष्टि बंद करके जब अंदर जाएंगे तो हमको हमारे विचार दिखेंगे। हमारे विचार जब दिखते हैं, उस अवस्था का नाम है मने परे ज्ञान। यानी कि मन की अवस्थाओं को मैं खुद देख रहा हूँ, दूसरा कोई देख नहीं रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मति ज्ञान। अभी जो हम ये बात कर रहे हैं वो क्या है? ये विचारों को। विचारों को देखना मतलब अपने विचारों को ही देखना। अपने विचारों की अलग अलग पर्याय, पर्याय का मतलब होता है इसकी अवस्थाएं। अलग अलग अवस्थाएं। अवस्थाएं किसको बोलते हैं? जैसे सोना है। सोने का आपने बैंगल बनाया तो है तो सोना है, लेकिन वो चूड़ी है। फिर सोना का आपने नेकलेस बनाया तो है तो सोना है, पर वो नेकलेस है। फिर सोने का आपने अच्छा। अंगूठी बनाई, है तो सोना है पर वो अंगूठी है। पर वो अलग अलग अवस्थाएं हैं। नेकलेस अलग है, अंगूठी अलग है। और कोई बोलेगा तो अलग है और अलग नहीं भी है। अलग नहीं क्यों है? कि सोने के भाव से बेचो तो सोने के वही भाव आएंगे, इसलिए अलग नहीं है। बट उनका पहनने में, आप नेकलेस को अगर पाँव में डालेंगे, अंगूठी में डालेंगे तो सही नहीं है। और अंगूठी को नेकलेस गले में डालेंगे तो सही नहीं है राइट खुशबू? क्या सर? अगर अंगूठी को आप गले में डालेंगे तो चलेगा, नहीं। और नेकलेस को अंगूठी में डालेंगे तो अंगुली में डालेंगे तो चलेगा। नहीं। बेचने जाएंगे तो वही भाव आएंगे, सोना तो है। यस। अरे आज इसलिए हाउ भगवान नहीं ने आयरो मूल्य वीडियो वही। कई बात पे आज लाई। आयरन दीदी। आप तो बढ़िया ही दिख रहे हो भाई वीडियो। इसलिए कोई भी चीज को भगवान ने अनेकांत तरीके से ओपन माइंडेड देखने के लिए बोला है। अगर मैं पूछूं खुशबू कि अगर मान लो ये जो नेकलेस वर्सेस अंगूठी, क्या ये अलग अलग है या सेम है, आप क्या बोलेंगे? स्वरूप अलग है, बना जिससे बना वो एक ही है। बहुत बढ़िया। तो मूल स्वरूप उसका एक है, और जैसे दिखता वो अलग अलग है। मूल स्वरूप किसको समझ में आएगा? जो थोड़ा ज्ञानी है बोलेगा सब में, तीनों में सोना है, लेकिन तीनों में कुछ अलग अलग है। ऐसे ही हर आदमी के अंदर जो आत्मन विराजमान है, वो भगवान महावीर के बराबर उनकी आत्मा है। और ऊपर से वो आदमी, कोई ड्राइवर है, कोई सेठ है, कोई कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, अलग अलग उसकी पर्याय है, अलग अलग नेकलेस है, अंगूठी है, ऐसा हो सकता है। बट मूल में क्या है? मूल में आदमी भगवान है। अलग अलग को पहचानता नहीं, अपने मूल को जानता नहीं। ऊपर ऊपर से देखना, जो अभी अभी हम बात कर रहे हैं, जो अभी समझ रहे हैं, उसका नाम है मति ज्ञान। ये समझ के अगर टिक जाएगी थोड़े दिन, उसको बोलेंगे श्रुत ज्ञान। और जब हम ध्यान में जाएंगे तो अपने विचारों को हम देखेंगे। और तीसरा होता है इमेजिनेशन। आप इमेज कर पाते हो जहाँ शब्द नहीं है। कोई भी चीज अपन याद करते हैं, या तो शब्द याद आते हैं। अंकल ने मेरे को क्या बोला तो शब्द याद है। अंकल, अंकल ने बोला खुशबू इधर आओ, तो मुझे याद है खुशबू बुलाया था मुझे, वो शब्द है। लेकिन आप इमेज याद है आपको, मैं वहां गए थे, वहां ऐसा शादी हो रही थी, तो आपको इमेज बन गया, तो वो अवधि ज्ञान है। तो यादव आदमी शब्दों से याद रखता है या इमेज से याद रखता है? हाँ के ना? यस। अब चौथा है मन पर ज्ञान। अपने मन की पढ़ना, अपने मन को पढ़ना।
मने परे ज्ञान का मतलब जो आदमी अपने मन को पढ़ सकता है वो दूसरों के मन को भी पढ़ सकता है। जो अपने मन को नहीं पढ़ सकता है वो दूसरों के मन को भी नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि क्योंकि आत्मा तो सबकी सेम है। तो सबका व्यवहार एक जैसे होता है। जैसे मुझे आराम पसंद है तो दूसरों को भी आराम पसंद है। अब सास बोले कि मेरे को आराम पसंद है और बहू को आराम नहीं है तो फिर झगड़ा होता है। बहू को भी आराम चाहिए ना। यस। कुछ बराबर है। दीदी हाँ सा बात समझ में आ रही है? सबने जावे आ रहा हाँ आराम सब चाहे। अच्छा खाना पीना सब कुछ चाहिए तो मेरे को भी चाहिए तो उसको भी चाहिए। मेरे दुकान पे नौकर काम करता है उसका भी घर पे कुछ पैसे बढ़ने चाहिए। आदमी क्या सोचता है मेरा बिजनेस में मेरा पैसा बढ़ जाए नौकर की तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए कि मेरा खर्चा बढ़ता है। तो आदमी झगड़ा करता है। इसलिए आदमी होलिस्टिक नहीं होता है। होलिस्टिक का मतलब मैं होल होल शब्द का मतलब पूरा पूरा जीव। भगवान ने बताया पूरा। पूरा पूरा जियो। जैसे आप जी रहे हो वैसे वो भी जीना चाहिए। ये पूरा अगर जीना आया जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास। आज मोदी जी क्यों है पूरा जिनवाणी पे चल रहे हो। उसका भी अपन स्वाध्याय करेंगे। और उसको तो मैं टेलीकास्ट भी करूंगा ब्रॉडकास्ट करूंगा। खुशबू साक्षी भाव उनका बुक का नाम है उसका भी अपन लेंगे उसको पढ़ेंगे कि वो मोदी जी क्यों है उसमें समझ में आएगा आप। भगवान महावीर महावीर क्यों है वो तो हम देख ही रहे हैं। तो मानव से महामानव। और मेरे मन में एक लक्ष्य है आपके लिए खुशबू। ये सारी चीजें सीख के आप लाखों लोगों तक जिनवाणी पहुंचाओ। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये तत्वार सूत्र की विवेचना की है उनका नाम है पंडित सुखलाल। पंडित सुखलाल के आंखें नहीं थी। जन्म के अंधे थे। और उन्हें जो विवेचना लिखी है सारे संत महाराज उनको पढ़ते हैं। और मैंने खुद भी पढ़ा है। इतने ज्ञानी हुए हैं वो। ये चक्षु नहीं है लेकिन ज्ञान चक्षु बोलते हैं उनको। ज्ञानी ज्ञान चक्षु उनके खुले हुए हैं। बाहर की इंद्रियां नहीं खुली हुई थी। इसलिए आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है खुशबू। पाँव में तकलीफ होगी तो कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर आत्मा विराजमान है भगवान महावीर विराजमान है समझो। आपने कुछ खोया नहीं है। खोया है, थोड़ा खोया है ठीक है। जो ज्यादा वाला तो है अपने पास अभी भी। यस। तो बहुत ज्यादा वाला है ऐसा बोलूंगा मैं। बहुत ज्यादा वाला तो अपने पास अभी भी है। समझो आपके दो बैग थे। एक बैग में 10 करोड़ रुपए थे और दूसरे बैग में 100 रुपए थे और 100 रुपए आपके खो गए। लेट अस एक्सेप्ट दिस। तो आपको परवाह करनी चाहिए। नहीं। बस तो यही आपको मन में सोचना है कि मैं क्या हूं। जब आप शरीर को पूरा शरीर देखेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान लगेगा। जब आत्मा और शरीर दोनों देखेंगे जो श्रीमद् राजचंद्र ने पूछा तो उनको समझ में आ गया कि जो जला रहे वो शरीर अलग है और जो आत्मा अलग है। आत्मा अनंत वाली है और शरीर एक लिमिटेड है। शरीर लिमिट लिमिट है। बचपन में होता है 3.5 किलो का होता है फिर 35 किलो का हो जाता है फिर 50 किलो का हो जाता है फिर 3.5 किलो की राख बन जाती है। ये शरीर का स्वभाव है बदलना। आत्मा का स्वभाव बदलना नहीं है। वो सोने वाला कभी जाता नहीं है। उसकी अंगूठी बना लो नेकलेस बना लो उसको हथौड़े से पीट दो ओके जाएगा। इसलिए अपना स्वरूप क्या है। अपना स्वरूप है आत्मा। मूल स्वरूप है। बाहर का जो भूला हुआ स्वरूप है वो शरीर है। तो भूल स्वरूप हम शरीर हैं और मूल स्वरूप हम आत्मा है। और हम दोनों हैं। इसलिए ध्यान धन साधक। इसलिए मैं धन भी पढ़ाता हूँ। क्योंकि आदमी को वैसे ही शांति नहीं होती। घर पे कुछ खाने को है ही नहीं। उसको बोला तुम आत्मा है। वह आत्मा छोड़ो मेरे को भूख लग रही है। फिर क्या करोगे आप। उसको आत्मा पढ़ाएंगे या भूख का खाना देंगे पहले। है खुशबू। खाना देंगे। उसको बोला है कि मैं सामायिक को समझाता हूँ। बोला कि मेरा मैं सिर चकरा रहा है आप बाद में समझाना। मेरे को भूख लग रही है पहले चाय लाओ। चाय आएगा तो मेरा कुछ यस। नाक खुलेगी फिर मैं बात सुनूंगा क्या बोल रहे हो। तो भगवान ने दोनों वाणी बताई है कि आदमी शरीर भी है। शरीर लेकिन क्षणिक है। और जो परमानेंट है वो हम आत्मा है। ये बात जब समझ में आती है तो ध्यान के लक्ष्य आपको क्लियर होंगे। फिर श्रीमद राजचंद्र जी ने वो किसी को पूछा कि इनको क्यों जला रहे, क्या तो उसका क्या बताया, उस समय वीडियो चला गया था आपका। हाँ तो श्रीमद राजचंद्र को ऐसा बोला है और फिर उनको देखते देखते खुद ही समझ में आ गया कि ये जो जला रहे हैं वो कोई और है जिसमें जो निकल गया उसके बाद कोई और है। और उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया खुद का। उनका खुद के 100 भाव 200 भाव खुद को दिख गए उनको कि मैं क्या था। जब अपने आत्मा के ऊपर आवरण कम होते हैं और विचारों के जो विचार चल रहे होते हैं वो क्लाउड वो बादल कम होते हैं। तो आप अपने फॉर एग्जाम्पल आज जब भी अपने क्लाउड दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना उसको 3 दिन पहले की चीज भी याद नहीं रहेगी। अगर ये हाँ नहीं। कम हो और ध्यान में जाओ जैसा आज श्याम जी विशा को तकलीफ है उनको याद नहीं आ रहा क्या हुआ।
मेरे को भी होता है, क्योंकि अपन चिंता में चले जाते हैं। जो ही चिंता में जाते हैं तो वो क्लाउड ऊपर आते हैं तो उसको याद नहीं करने देते, और जो ही चिंता से या ध्यान में जाते हैं तो वो सारे क्लाउड वहां से हटते हैं। जब हटते हैं तो आकाश जब साफ होता है तो एकदम, बादल हटते हैं तो आकाश साफ दिखता है, और जब बादल होते हैं तो सूरज दिखता नहीं है। सूरज लेकिन गया नहीं है, सूरज है। ऐसी ही हमारी वो बादल का मतलब आ गया, हाँ, बादल आ जाते हैं। वो अब बादल आ जाते। तो आज जो हमने समझा है दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, मतलब ये समझना कि मैं शरीर हूँ। और दर्शन का मतलब दूसरा ये भी कि मैं शरीर, और शाब्दिक लेवल पे हमको समझ में आया कि शरीर भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, ये भी शब्द है। फिर उसको ज्ञान का मतलब ये पूरा अलग अलग समझ में आ गया कि जो शरीर है वो मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, घटेगा, बढ़ेगा, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी है, तो सड़ेगी न गलेगी। बचपन में भी वैसी थी, बचपन में भी ऐसी थी, और कुत्ता था तब भी ऐसी थी, और वनस्पति था तब भी ऐसी थी। लेकिन आत्मा के चेतना के लेवल अलग अलग होते हैं। चेतना का लेवल भगवान ने अलग अलग नाम दिए उसको, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय। एकेंद्रिय तो उसका चेतना कम होती है, और पंचेंद्रिय में सबसे ज्यादा चेतना होती है। तो पंचेंद्रिय की हिंसा करोगे तो ज्यादा वो हुआ, बाकी आत्मा दोनों सेम ही है। बेहोश आदमी को मारोगे तो उसको पता नहीं चलेगा ना। तो जो एकेंद्रीय जीव है वो बेहोश में होते हैं, हाँ सही। पंचेंद्रिय जीव होश में होते हैं। जितना होश वाला को हाँ मारोगे उतना ज्यादा पाप लगेगा। पाप की ये परिभाषा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब भगवान ने इसकी विधि बताई कि मन, ये वचन, काया। हिंसा हिंसा क्या होती है, उन्होंने पूछा तो क्या नहीं, क्या आंसर दिया था कि हिंसा हिंसा नहीं, भगवान ने, मतलब ये इसमें जैसे युद्ध हो रहा है और उसमें आप हाँ, लड़ रहे उसका हो युद्ध तो बोला बराबर। अभी सवाल था इनका कि जब महात्मा गांधी को ऐसा पूछा कि सैनिक जब लड़ रहे हैं तो वो क्या है, हिंसा है कि नहीं है, तो उन्होंने बताया कि सैनिक जब राष्ट्र धर्म है, जो राष्ट्र धर्म किसका धर्म है, वो शरीर का धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। शरीर के धर्म के हिसाब से सैनिक को लड़ना चाहिए, और जोर लड़ना चाहिए। लड़ने से पहले एक मौका देखना चाहिए कि ये लड़े क्यों भाई, अपन बैठ के समझ ले। लेकिन बैठ के समझ नहीं रहा है, और कुरुंदी कर रहा है, और तकलीफ कर रहा है, देश को गलती कर रहा है, बम छोड़ रहा है। जब बम छोड़ रहा है तो फिर हमारा धर्म बनता था, राष्ट्र धर्म बनता है जो शरीर का धर्म है। तब लड़ना चाहिए, और पुरजोर लड़ना चाहिए, मुंड उतार देने चाहिए उनके, ऐसा ऐसा बताया। पहले समझ में, अभी अपन तो बोल रहे हैं कि तुम मत करो भाई हमारे साथ मस्ती, लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो फिर लड़ना चाहिए। लेकिन आप आत्मकल्याण नहीं कर रहे हो, आत्मा के हिसाब से वो कलुषित कर रहे हो आत्मा को आप लड़के, ये तो पक्का है। आत्मा के ऊपर आप आवरण चढ़ा रहे हो। तो जो सही जैनी है वो दिन में तो मुंड काटता है और शाम को प्रतिक्रमण करता है इस बात का कि मैंने गलती किया, ये सही नहीं था। भले मेरे देश के लिए लड़ा, पर ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। क्यों ये बाजू वाला भी मेरे साथ नहीं बैठता उठता है आज, इसलिए मोदी जी बार बार अलग, ये संत की है ना, ये पहचान है। कोई कतार में जा रहे हैं, मोमडिन कंट्री के साथ जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके अंदर वही चल रहा है कि मेरे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर जो आत्मा एक ही है। भले बाहर से मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ऐसे ही मेरे को अनुभव होता है। मेरे ऑफिस में भी जितने सारे लड़के हैं उनको यही मैसेज जाता है। सबको अपन एक दृष्टि से देखते हैं, भगवान की दृष्टि से देखते हैं। कमला भी भगवान है, खुशबू भी भगवान है, भगवान से नीचे हम है ही नहीं, हम भगवान ही हैं। तो फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया? और शरीर तो वैसे भी मरने वाला है, उसको जलाने वाले हैं, अपना बच्चा ही जलाने वाला है। तो गया क्या हमारा? ठीक है, क्षणिक होगा, आज मेरे बॉडी में लग रहा है, मैंने इसको बोला मेरा दुख रहा है यार, दुख रहा है, ऐसा आएगा क्योंकि अपनी आदत पड़ी हुई है। आज मैं बचा भी लूंगा, इलाज करा भी लूंगा, तो एक दिन तो वैसे भी जाना है। तो ये बात हमारे को नजर में रहनी चाहिए कि इसका स्वभाव ही परमानेंट नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं, इसको परमानेंट कैसे हो जाए, ऐसा चाह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। कितने में भगवान महावीर भी आएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनको भी ये चोला छोड़ना पड़ा। और वो जब चोला छोड़ रहे हैं उनको एक मात्र एक लैस भी रंज नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ, रादर वो तो बहुत खुश होकर जा रहे हैं कि मैं आज मेरा मुक्त हो गया हूँ। 26 भव की जो यात्रा थी सम्यक दर्शन की, और आज मैं सिद्ध होने जा रहा हूँ अरिहंत बनकर। तो बहुत खुशी खुशी जब अपने शरीर को अपने सामने छोड़ते हैं, उसका नाम है समलेखना संथारा, समस्थिरा, समता में स्थिर होकर निकलता है आदमी, और देख रहा है कि मेरा शरीर मेरा पड़ोसी है और मेरे सामने जा रहा है। पड़ोसी के मकान में कुछ अगर शादी हो रही है, ब्याह हो रही है, आप बोलते हैं इस व्यवहार से, बट आपको मजा या खराब, पड़ोसी की बारात आई है, मान लो चाय नहीं बनी अच्छी, तो थोड़ा खराब लगता है, पर इतना खराब नहीं लगता है।
खुशबू बराबर है। हाँ हाँ। और जब अपने चाय गड़बड़ बन जाएगी तो अपने को खराब लगता है, क्योंकि उसमें अपना अपनत्व है। इसलिए शरीर को जितना अपना मानेंगे, जो कि है नहीं, उतना ही दुख होगा। और जितना हकीकत को स्वीकार करेंगे, मानो मत ना, हकीकत तो यही है कि हमने हमारे घर वालों को जलाया है। उसको मानने की कहाँ जरूरत है? मानने तो तब होता है कि जब है नहीं, और मैं जबरदस्ती बच्चे को पिला रहा हूँ, नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता नहीं, यही है। यही है। तो मानने की कहाँ जरूरत है? सामने रोज देख रहे हैं हम। कोई जबरदस्ती है कि मानने की कि शरीर में नहीं हूं? हम, हमारा बच्चा ही आता है जलाने के लिए, लकड़ी लगाता है उसको, हाँ के ना? फिर यस। भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो श्रीमद राजचंद्र को 5 साल में समझ में आ गया कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। और मुझे क्या करना चाहिए, शरीर को क्या करना चाहिए। उन्होंने कल से दुकान छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने हीरे जवाहरात के काम किए। एक भाई कहीं फंस गया था, कितने करोड़ रुपए मांगते थे, और वो परेशानी में आ गया, उसको टेंशन में आ गया। उससे कागज मंगवाया और कागज फाड़ दिया उसके सामने, मैं मांगता ही नहीं पैसे, जा। तो वो आदमी बोला, अरे क्या है? तो भगवान नहीं तो क्या है? और वो आदमी ने शायद बाद में पैसे दिए भी उसको। ऐसे आदमी का कोई कागज फाड़ रहा है तो और नजदीक आता है आदमी, दूर नहीं जाता है, हाँ के ना? इसलिए आप एक बार आत्मा में बन के देखो। आपकी बहू भी आपकी है, आपकी पड़ोसन भी आपकी है, आपके रिलेशन भी आपके हैं, आपके एम्प्लॉय, आपके सारे लोग आपके हो जाएंगे। आत्मा में जी के तो देखो। ऐसा भगवान की वाणी है, और ऐसे बार बार आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब अपन ध्यान करेंगे, भगवान हम क्या करेंगे, भगवान ने ये बताया कि मन वचन काया के योग। उनको योग मतलब उनका हलन चलन, जितना हलन चलन करोगे उतना ज्यादा वो कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन में भी दो तरह से बताया कि ये हिलना, जैसे मैं हिला, इसका बंधन बहुत छोटा है। और मैंने ऐसे हिलाया कि मारूंगा एक थप्पड़, तो ये हिलाया, उसमें कर्म बंधन है, उसमें आत्मा का घात होता है, इसमें शरीर का घात होता है। जो शरीर का घात, ऐसे 4 कर्म है, शरीर घाती है, 4 कर्म अपने आत्मा घाती है। तो आत्मा का घात नहीं करने का, हलन चलन हो। लेकिन आपको जागृति क्या है कि मेरा शरीर घूम रहा है, मैं नहीं घूम रहा हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब जानने देखने वाला, कोई प्रतिक्रिया नहीं करने वाला, कोई वितरागी स्वरूप मेरा मूल स्वरूप है। किसी भी चीज में कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें मैं जाऊंगा ही नहीं। जो ही अच्छा खराब बोलूंगा तो तकलीफ में आ जाएगा। लेकिन यार ये आदमी मेरा कहना ही नहीं मानता है, मेरे दुकान पे, तो मैं इसको क्या बोलूं? तो उसको ध्यान से प्यार से बोल लेगा, भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा। उसकी भाषा समिति है, सम्यक भाषा, वो अपन सीखेंगे कैसे बोलने का है। ठीक है, अभी हम ध्यान करेंगे। ध्यान करके हम क्या कर रहे हैं, शरीर से हम आत्मा की तरफ जाएंगे। शरीर जो है मृत है, और आत्मा जो अमर है उसका नाम है अमृत। अमर। अमृत पान की तरफ हम करेंगे, मृत से अमृत की तरफ जाएंगे। मृत से अमृत जाने के लिए काय वांग मन है, तो काया को बंद करना पड़ेगा। तो भगवान का तत्सूत्र का जो पाठ है वो विधि है ध्यान में जाने की। अभग्गो अविरायो हुज में कौसग्गो। अभग्गो मतलब अभंग, टूटने वाला नहीं। अभग्गो अविरायो, विराधना के साथ नहीं। अविरायो हुज में कौसग्गो। कौसग्गो मतलब कायोसर्ग, कायोसर्ग का मतलब काया के पार। आंखें बंद कर दीजिए। हुज में कौसग्गो जाव अर्यंताणम भगवंताणम नमो कारम न पारमी। जब तक मैं नमकार मंत्र नहीं बोलूं तब तक, ताव कायम, तब तक मेरी काया स्थिर। सिर के सिरे पे अपनी चेतना ले जाएं, सिर का सिरा एकदम रिलैक्स। शरीर में नहीं हूं, इसकी पकड़ जो है वो छोड़ देने का। सिर रिलैक्स, कंधे एकदम रिलैक्स। भुजाएं रिलैक्स, पेट रिलैक्स, जंगा रिलैक्स, पीढ़ी रिलैक्स, पाँव रिलैक्स, पाँव का अंगूठा। आंखों की भुआएं पे जो तनाव है उसको एकदम रिलैक्स छोड़ दी। कोई पकड़ नहीं, पकड़ का मतलब राग। कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़ नहीं। कम से कम इस ध्यान अवस्था में तो नहीं करें, बाद में दिन में करेंगे तो करना, अभी नहीं करना। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, कोई पकड़, किसी तरह की पकड़ नहीं, काया स्थिर। मोड़े नम वचन से मौन, वचन से मौन आप है, शायद मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। वचन से मौन।
विचारों से मौन होने के लिए विचार नहीं आने चाहिए, ऐसा मन में विचार नहीं करना। विचार एक मन है जो पर्याय है हमारी आत्मा की। अपनी आत्मा से, अपने मन के अंदर दो मन, एक आत्मन एक दूसरा मन। दूसरे मन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसको छोड़ दें। बोला ये पॉजिटिव नेगेटिव जो मन है वो मन मेरा नहीं है, मैं तो आत्मन हूँ। उन विचारों को जो देखने वाला हूँ वो मैं हूँ। ऐसा मन जो उस मन को देख रहा है, अपने मन के अंदर दो मन आपको महसूस होंगे। जिस दिन ये महसूस होंगे, समझ देना कि आपको भेद प्रकट हो गया कि ये जो मन जिसको मैं देख रहा हूँ वो मेरा नहीं है, और जो मन उसको देख रहा है वो मेरा। ऐसी अवस्था में अगले 2 मिनट तक शांत मन है, तो दूसरा मन में विचार आ रहे अशांत मन है, यानी कि शांत मन अशांत मन को देखेगा। ऐसे दिखते रहे, सिर्फ अशांत मन में क्या आ रहा है, क्यों कम नहीं हो रहा है, क्यों विचार आ रहे हैं, ऐसा भी विचार नहीं करना। आपको शांत, जैसे आकाश बना रहता है, बादल आए तो आकाश हिलता नहीं, आकाश हिलेगा नहीं अपने आप, और बादल चलेंगे तो चलते रहने का, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, यही आत्मा का मूल स्वरूप है। मात्र केवल केवल जानना, देखना, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, कोई लाइक डिसलाइक नहीं देना, कोई पसंद नापसंद नहीं करना। अगले 2 मिनट तक शांत उस अवस्था में बने रहेंगे। यही सामायिक है, यही वितरागता है, यही कायस्वर्ग है, यही केवल ज्ञान है। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जाने दो जाने दो, विचारों के साथ लगना नहीं। बाहर से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है, कोई भी आवाज आ रही है तो आने दो। वो आवाज अच्छी है खराब है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करना। जो भी प्रतिक्रिया करी, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, सीता को रावण ले जाएगा, ऐसा नहीं करना। बहुत सारे विचार आ सकते हैं, आने दो, हमें कोई समस्या नहीं। विचारों की बारात गरली में निकल रही है और मैं ऊपर से देख रही हूँ या देख रहा हूँ, बस मात्र देखना। विचार क्यों नहीं रुक रहे, ऐसा विचार भी नहीं करना। जो हो रहा है होने दो, ये पूर्व के पड़े हुए उदय में आ रहे हैं, आने दो। जैसे कमरे में कचरा पड़ा और गेट खोला तो वो बदबू आती है तो आती है, अपने को कुछ घुसना नहीं। खुशबू भी आ सकती है, पॉजिटिव विचार, बदबू भी आ सकती है, नेगेटिव विचार। कोई भी विचार आ रहे हैं, कुछ भी, ना खुशबू चाहिए ना बदबू चाहिए।
नमो अरिहंता। दीदी निकल गए दिखते। खुशबू कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, फिर खांसी की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, आत्मा में कुछ होता नहीं। आत्मा का स्वभाव है मात्र ज्ञाता दृष्टा। शरीर का स्वभाव है बदलना, बीमार होना, सही होना। दीदी तो निकल गए दिखते हैं। तो क्या क्या समझ में आया आपका? फीडबैक एक दो लाइन बताओ आप। सुमंगला जी आप भी बताओ आज की बात को, फिर हम देते हैं। पता है, आप बता रहे हाँ खुशबू बोलो आप। आप बताइए। नहीं, आपको क्या समझ में आया तो आपको आप बताओ। बताओ ना। ये बस आत्मा और शरीर दोनों अलग है। यस। आत्मा के स्वरूप को पहचानना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 100 करोड़ की पूंजी है वो नहीं खोने का, 100 रुपये खो गए तो ठीक है, कोई बात यस, हाँ। नहीं। आज 100 रुपये अच्छा होता तो वो भी अच्छा होता, बट 100 करोड़ के सामने 100 कोई डजन मैटर। जी। तो ऐसे मन में आपको विचार करना है, आप अनंत है। भगवान महावीर की आत्मा और आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, तीनों में एक लेस मात्र भी फर्क नहीं है। हम महावीर की संतान है, वीर पुत्र है। जी, महावीर। आपकी ये लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगी, हम वीर पुत्र हैं। हाँ हम तो जिस उड़ने दिन वाले। आप घर पे आए थे वो भी वही लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हम महावीर के पुत्र हैं, महावीर की संतान है। बिल्कुल, हम तो हारने वाले है ही नहीं, हम तो जन्म से जीत वाले हैं, जी। जय जितेंद्र हैं। जी सर। तो आप कभी भी हारे नहीं और न भी हारे हैं, ठीक है। ऊंची नीची चीजें होती है बट उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व है, ज्यादा महत्व नहीं गिनने का। वो गौण है, जी। मुख्य हमारे हाथ में है। मुख्य तो आप चाहो तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्य में इतनी ताकत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सुमंगला जी बोलो। हाँ, वो आपने बोला वो बात तो है ही, सही हम्म। है। आपने दर्शन, ज्ञान और दर्शन का अलग अलग बताया कि दर्शन मतलब वो मति ज्ञान, हाँ हाँ, शुद्ध ज्ञान। और फिर उसपे ज्यादा अंदर गहरे अपन जाएंगे तो जहाँ शब्द भी छोड़ देंगे, जहाँ विचार भी छोड़ देंगे, वो पहले मन पर्यंत ज्ञान आएगा। मन पर्यंत ज्ञान के बाद में आपने विचारों को देख रहे हैं। वो देखना भी फिर देखना ही छोड़ो ना यार, क्या देखने का? जब अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपनी बारात ही नहीं है, तो उसको छोड़ो ना भाई। जब वो यस। छोड़ तो भाई वो आता है ना, बारात देखना भी। एक बार तो बारात देखता है, जिज्ञासा होती है बारात किसकी जा रही है। फिर देखा यार जा रहे तो अपने को क्या लेना, अपने कौन सी शादी हो रही है। हमें क्या। हाँ भाई क्या लेना, यस। तब वो उसमें आता है, तब वो केवल ज्ञान अवस्था है। उसमें हमको जीना है। तो धीरे धीरे प्रयास होगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी करोगे। बहुत मजा आएगा, मजा इतना आएगा जिसकी कोई हद नहीं, अनंत अनंत मजा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि लाखों लोगों को फिर आप समझाओ इस बात को, जिनवाणी को। जी। किसी ऐसा भगवान की वाणी में आता है कि अपने माँ बाप का आप कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन माँ बाप का भी कर्ज उतार सकते हो जब उनको जिनवाणी का बोध देते हो। क्योंकि उनकी आत्मा भी अनंत काल से भटक रही है, और वो रास्ता अगर मिल गया और वो मुक्त होते हैं आपकी वाणी से, तो फिर आप पुत्र पुत्री नहीं रहते हो, आप गुरु बन जाते हो। आप घर में ही करना, आपकी ये जवाबदारी जी। है। यस सर। अभी आपको जवाबदारी दे दी है, होमवर्क दे दिया है। जी सर। पहले अपने आप को ठीक करना है, उस में ले जाना है, और दूसरों को करना है फिर बाद में। जैसे मेरे को मेरे गुरु से मिला, जिन शासन से मिला, मेरे को तो आश्चर्य होता है कि जिन शासन नहीं होता, गुरु नहीं होते, हमें ये समझ ही नहीं आता, हम तो भटक रहे होते। जी। जिन शासन मिला, आपसे मिलना हुआ, आपको बात समझ में आई, फिर आपने इंटरेस्ट बताया कि मुझे देखना है, करना है। तो आपके जो मन में ध्यान के बारे में जो चीजें थी, वो प्रश्न खुले कि नहीं खुले? खुले। हम्म। क्या मुख्य बात आज एक खुली, फिर अपनी बात को आज विराम दे देते हैं। ध्यान के बारे में क्या मुख्य चीज खुली? खीर खाई आपने? आत्मा को पहचानना। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड डे। हम्म, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। एंड शेयर विद ओके सर, थैंक यू। other friends and relatives and tell them, those who want to join जी with जी। you, just tell them you also join। ओके सर। उसके बाद फिर आप समझाओगे, हम सुनेंगे, ठीक है? जी सर, अभी टाइम लगेगा सर आप तक, आप जैसा समझाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ आप हम कुछ। साथ में करेंगे ना, विल डू इट टुगेदर, डोंट जी। वरी। ओके सर। ओके, थैंक यू, ओके। नाइस डे, से माय ओके, रिगार्ड्स थैंक यू टू सर, मॉम जय डैड, जितेंद्र। से माय रिगार्ड्स टू मॉम डैड, ठीक है? जी सर, ओके।